मैं भारतीय सेना के उन वीर जवानों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य से दुश्मन को धूल चटाने का काम किया। और जब मैं उनको याद कर रहा हूं, उनके शौर्य की जो है को सैल्यूट कर रहा हूं, तो मैं उन वीर जवानों को भी याद करूंगा जिनको शहादत इनके हिस्से में आई है। और वो आम नागरिक, चाहे वो पहलगांव के 26 परिवार हों या वो और अन्य परिवार जिनको सीज फायर के बाद भी पाकिस्तानी हमले में जान गंवानी पड़ी। हालांकि मैंने मांग भी उठाई है कि उनके परिवार को भी उचित मुआवजा और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी शहीद हुए। तो मैं बहुत सवाल नहीं खड़े करना चाहता, लेकिन मेरा एक सवाल सरकार से था, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमारे आगे हाथ जोड़े कि महाराज अब तो माफ कर दो, तब हमने सीज फायर किया। और उनको इस बात से उद्देश्य था कि हम ट्रंप जो बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई रोल नहीं। हालांकि ट्रंप का बार बार कहना, 26-27 बार दोहराना, ये हम भारत की संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा हमला है। हम लोग इससे सहमत नहीं, हमारा देश इतना कमजोर नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, और हम भारत की अस्मिता पर अगर आंच आएगी तो खून का कतरा कतरा लौटा देंगे, लेकिन अपने देश के सम्मान को कमजोर नहीं होने पड़ देंगे। हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सरकार के साथ खड़े रहे, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहे, क्योंकि देश को एकजुट रहना था और ये जिम्मेदारी थी सबकी। तो मेरी नाराजगी ये है कि हमारे कहावत है गांव में कि जब किसी का समय खराब आता है तो गधे को बाप बना लेता है। पाकिस्तान ने कह दिया और आपने मान लिया, और आप फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो है ऑपरेशन सिंदूर है, ये खत्म नहीं हुआ है, रुका है। आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी घटना कर सकता है? तो जब मौका था पीओके वापस लेने का, पाकिस्तान को वापस लाने का, भारत का जोड़ने का, तो आप क्यों पीछे हटे? देश चाहता था, देश में उबाल था, देश के अंदर संकल्प था, देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि भाई ये सही मौका है, हमें पाकिस्तान से ये टेररिज्म खत्म कर दे। क्या हम अपने देश के सेना के जवानों की जान को और आम नागरिकों के जीवन को दोबारा खतरे में डालना चाहते हैं? तो मुझे तकलीफ है कि इस मौके को हमने क्यों गवाया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें अखंड भारत बनाना है, तो पहली सीढ़ी इसी बार चढ़ जाते, जब पाकिस्तान को जो है सबक सिखाकर भारत में मिला लेते। हो सकता है मोदी जी जो है वो उस रात के बाद जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाते और रक्षा मंत्री जी भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो जाते। लेकिन ये जो अंत समय पे सीज फायर हुआ, इससे लोगों के अंदर, वो किसी पार्टी के वोटर रहे हों, ये तकलीफ थी कि हम दोबारा अपने किसी व्यक्ति की जान नहीं खोना चाहते, ना सेना के जवान की और ना ही आम नागरिक की। इसलिए हम इस टेररिज्म से मुक्ति चाहते हैं। इसमें सरकार के तरफ से हम लोगों को तकलीफ है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।